नमस्कार, मैं हूँ शशांक तैन और स्वागत है आपका माय स्टार्टअप टीवी में। सपने और ज़िम्मेदारी, ये 2 चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार कभी आती हैं, जहाँ पर उसको सपने या ज़िम्मेदारी में किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग ज़िम्मेदारी को चूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ज़िम्मेदारी आप पहले निभाइए, सपने बाद में पूरे कीजिएगा। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट भास्कर शुक्ला, जिन्होंने सबसे पहले अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और सपने भी पूरे किए। आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट भास्कर शुक्ला से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। हम फेसबुक और लिंक्डइन पे भी हैं, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट www.startuptv.com पर जाकर हमारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं सीधे लेफ्टिनेंट भास्कर शुक्ला से। भास्कर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टार्टअप टीवी में। थैंक्स वेरी मच। भास्कर जी, हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि आपने अपनी इंडियन नेवी की जर्नी कहाँ से शुरू की? मेरा बचपन से ही सपना था आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का। बाद में जैसे-जैसे बड़ा होता चला गया तो पता चला कि नेवी की यूनिफ़ॉर्म वगैरह का काफ़ी अच्छा क्रेज़ होता है और काफ़ी चीज़ें हैं जो नेवी में वो नभ, जल और वायु तीनों में ही कैपेबल है। तो वो सब देखते हुए मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एग्ज़ाम दिया और उसके थ्रू मैंने नेवी जॉइन करी 2007 में। आपके पास ज़िम्मेदारी थी देश की सेवा करने का और आपका सपना था कॉर्पोरेट लाइफ़ में जाने का। तो आपने पहले ज़िम्मेदारी को चुना, बाद में आपने अपने सपने को चुना। तो ज़िम्मेदारी निभाते वक़्त क्या कभी आपके दिमाग में आया कि मुझे अपने सपने की तरफ भी काम करना है? जी, हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि कहीं न कहीं मुझे था कि अगर बहुत कुछ करना है तो फ़ौज में एक आपको डिसिप्लिन लाइफ़ भी के साथ-साथ कई सारी जो रिस्ट्रिक्शंस वो जो कि ज़रूरी भी हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, उनका पालन करना ही होता है। पर उसको पालन करते हुए आप कहीं न कहीं एक जो आउटरीच है आपका, जो एक रीच है पीपल तक वो नहीं पहुँच पाता। तो मुझे दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना था। इसके लिए मैंने सोचा पहले अपना जो ज़िम्मेदारी है, जो देश के प्रति जो मैं सोचता हूँ, पहले मुझे देश की सेवा करनी है, सर्विस करनी है और जब मैं यहाँ पे समझ जाऊँगा चीज़ों को और अपना मैं जो कर्तव्य कुछ हद तक पूरा कर पाऊँगा, उसके बाद ही मैं अपने सपने को चेज़ करूँ। जी, सपना भी आपने पूरा किया और आपने देश की सेवा भी की, जो कि हर व्यक्ति को करनी चाहिए। किसी भी तरह वो अपने देश की सेवा ज़रूर करे, चाहे वो नेवी में रह के या किसी और काम से। हमने पढ़ा है कि आपने अपने जीवन में 100 किलोमीटर के मैराथन, जो कि बहुत ही लंबी मैराथन मानी जाती है, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और क्या एक्सपीरियंस रहे थे उस मैराथन में आपके? मैं वैसे बचपन से ही रनिंग कर रहा हूँ। मैंने 8 साल की उम्र में रनिंग करना शुरू करा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे फ़ौज में जाने का भी बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्ट था। वैसे भी मुझे अपने आप को फिट रखने का शौक है, जो कि हर एक इंसान को रखना चाहिए, डाइट का भी मैं ध्यान रखता हूँ। और उसके बाद एक नेवी में जाने के बाद अच्छी प्रैक्टिस हुई रनिंग की और जब मैं कॉर्पोरेट में मैंने स्विच ओवर लिया तो भी मैं मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरा डोमेन है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे फ़िटनेस को और यूनिफ़ॉर्म को महत्व दिया जाता है। तो वहाँ भी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और अभी जैसे मैं जो थर्मल पावर प्लांट में हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप है रनिंग के लिए, काफ़ी लंबा-चौड़ा एरिया है, हरियाली है, तो मैं उसमें प्रैक्टिस करता रहता था। मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं थकता ज़्यादा नहीं था और मैं देखता था कि 2 ढाई घंटे, 3 घंटे मैं आराम से रनिंग कर पा रहा हूँ। पहले से भी थोड़ी आदत थी। तो मैंने कहा कि ठीक है अगर हम फिर हाफ मैराथन वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट किया, फुल मैराथन में पार्टिसिपेट किया, तो मैंने उसको आसान पाया। मैंने 2019 में एक फुल मैराथन की थी, फरवरी में जिसमें मैंने 42 किलोमीटर का 3 घंटा 59 मिनट में किया था। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं हो सकता है 100 भी कर लूँ। तो फिर मैंने सीधा 100 के लिए नाम लिखवाया, थोड़ी-सी प्रैक्टिस करी और नवंबर 2019 में पिछले साल 100 किलोमीटर मैं कर पाया। जी, 100 किलोमीटर का जो सफ़र होता है वो छोटा नहीं होता, वो भी पैदल। आपने पूरा किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने जो इंडियन नेवी में जब आप थे, वहाँ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, क्या आपको जब आप बाहर आए और सिविलाइज़ेशन में आए, तब आपको उन एक्सपीरियंस में और सिविलाइज़ेशन के एक्सपीरियंस में कुछ आपको फ़र्क लगा? हाँ जी, काफ़ी फ़र्क है और वो होना ज़रूरी भी है।
क्योंकि जो डिफेंस की एक लाइफ है वो डिसिप्लिन्ड लाइफ है और उसमें आपको बहुत सारे एक्सपोज़र मिलते हैं जो कि आपके जीवन में आगे तक काम आते हैं। एडवेंचरस लाइफ होती है और एक अच्छा सोशल सर्कल होता है, सब आपके साथ यूनिफ़ॉर्म में होते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में वहाँ पे रहते हैं हम लोग एक साथ और एक लक्ष्य होता है। तो वहाँ पे और जो कॉर्पोरेट में जब आते हैं तो हर एक का अपना-अपना एक जो जैसे फ़ौज में हमारा सबका कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, एक दूसरे का लक्ष्य सेम होता है। यहाँ पे सबको अपना-अपना एक रखना होता है। इतना एक कोलैबोरेटिव अप्रोच आजकल वैसे ट्रेंड चला है कोलैबोरेटिव अप्रोच का बट समहाउ जो फ़ौज में है इसकी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और होनी भी चाहिए। और दूसरा फ़र्क मुझे ये लगा कि एक जो आपको वहाँ पे जो एक मिलेगा कि देशभक्ति के लिए जो एक फ़ीलिंग है और जो एक अ, देशभक्ति के साथ-साथ जो एक अपने देश के लिए की हर चीज़ के लिए जो एक आप में अटैचमेंट होता है, वो कहीं न कहीं सिविल में वो नहीं मिल पाता है। परंतु मेरा ये मानना है कि जैसे-जैसे बहुत सारे फ़ौजी लोग आकर सिविल में जॉब कर रहे हैं और धीरे-धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे-धीरे हम सभी जो हमारे डिफेंस की वैल्यूज़ है, वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट में ला पाएँगे। जी, हम यही चाहते हैं कि देश और फ़ौज एक साथ चले। आप हमारे ज़रिए माय स्टार्टअप टीवी के ज़रिए आप लोगों तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि कैसे आप मोटिवेट हुए और आप माय स्टार्टअप टीवी के ज़रिए लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए मैं ये मोटिवेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि अपने आप को फिट रखते हुए आप अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करें कि आपको क्या लक्ष्य पाना है और उसके हिसाब से अपना एक टाइमलाइन बनाएँ, अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करें और उसपे फिर पूरी निष्ठा से काम करें। और हर एक इंसान के लिए मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं फ़ौज में किसी न किसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौज में ही अफ़सर बन के ही जाए, किसी भी तरह से या आजकल जैसे काफ़ी लोग टेरिटोरियल आर्मी में भी इंटरेस्टेड होते हैं। वो एक अच्छा ज़रिया है कि अगर आपने फ़ौज नहीं भी जॉइन करी तो भी आप कॉर्पोरेट में आने के बाद भी टेरिटोरियल आर्मी जॉइन करके देश की सेवा कर सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी देश की सेवा कर सकते हैं, पर कहीं न कहीं फ़ौज आपको एक डिसिप्लिन्ड वे जो सिखाता है, जो एक फिज़िकल ट्रेनिंग मिलती है, फ़िटनेस का एक आपका ध्यान रखता है, एडवेंचरस लाइफ़ होती है, वो सब चीज़ें आपके भी काम आएँगी और देश के भी काम आएँगी। तो दोनों चीज़ों का जो एक समन्वय है, वो आपको फ़ौज में का एक एक्सपीरियंस लेने से मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे देश में हर कोई कहीं न कहीं किसी तरह से फ़ौज से अटैच हो और जहाँ तक हो सके उसी वैल्यूज़ को अपने लाइफ़ में भी धारण करे और देश के लिए भी उस हिसाब से सोचे। जी जैसे कि आपने पहले बताया था कि हमारे व्यूवर भी यही चाहते हैं कि हमने व्यूवर्स को पहले भी बताया था कि आपके बारे में कि आपने 100 किलोमीटर्स की जो मैराथन है वो आपने पूरी की थी। तो व्यूवर्स हमारे ये जानना चाहते हैं कि आपने सिर्फ़ 100 किलोमीटर्स की मैराथन के लिए प्रिपरेशन कैसे की? देखिए मैं यही सबको बताऊँगा कि प्रैक्टिस आपको पहले अपने कैपेबिलिटीज़ थोड़ी-सी पता करना ज़रूरी है, जज करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जैसे रनिंग करते हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप कितने रनिंग तक कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। और अगर आप 100 का टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने 1 ना 2 बार 50-75 तक करा होना चाहिए। क्योंकि एक लिमिट के बाद वो जाके काफ़ी एक्सक्रूशिएटिंग हो जाता है, यानी काफ़ी थोड़ा टफ हो जाता है। पैर जवाब देने शुरू कर जाते हैं, थोड़ा-सा काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस और दूसरा उसका अपना कैलिबर आपका कितना बढ़ रहा है, कितना आपके उस हिसाब से कैपेबल हो पा रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिए। बॉटम लाइन अगर हम देखें तो इन नटशेल वी कैन से कि करीब आप अपने लिए कम से कम 40 से 50 दिनों का एक टारगेट रखें, जिसमें आप शुरुआत करें कि 10 किलोमीटर से और उसको बढ़ाते-बढ़ाते एटलीस्ट 2 या 3 बार लास्ट के दिनों में आते-आते 50 और 60 किलोमीटर के 2 या 3 बार रनिंग कर लें। अगर आप इतना कर लेते हैं इतने दिनों तक, धीरे-धीरे बढ़ाते हुए 10 फिर 12 फिर 15 और अपना उस दौरान नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की कम से कम ज़रूर नींद लीजिए। पैरों की मालिश करना रोज़ बहुत ज़रूरी है। डाइट अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। दूध, दही अपना सेवन करना बहुत ज़रूरी है। जो नॉन-वेज है, वो नॉन-वेज का सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स, जूस ये सब चीज़ों को क्योंकि डाइट का बहुत वाइटल रोल होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होगा और कोशिश करें कि अगर सुबह भाग रहे हैं तो शाम को ना भागें। एक दिन में एक ही बार भागें पर जब भागें तो लंबा भागें।
क्योंकि लॉन्ग रनिंग के लिए एक चीज बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिलना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो और हफ्ते में फिर बाद में आते हुए लास्ट के 2 या 3 हफ्तों में आप ऐसा करें कि जैसे आज आपने 10-15 भागा, 20 भागा, तो 2 दिन बाद आपने 40 भाग लिया। तो हफ्ते में 1 या 2 बार 50 किलोमीटर के करीब आप प्रैक्टिस करें। इस प्रकार आप पूरा ये चीज़ों को पालन कर पाएँगे और 100 किलोमीटर के लिए आप तैयार हो पाएँगे। हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि जब आप 100 किलोमीटर्स मैराथन कर रहे थे, तब आपका मेंटल प्रेशर क्या था और आपकी जो बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा था, वो क्या था? देखिए, मेंटली तो क्योंकि हमें टफनेस सिखाई गई है, तो मेंटली तो मुझे इतना दिक्कत नहीं आ रही थी और कहीं न कहीं फिज़िकली हाँ, चैलेंजेस थे। पैर भर आते हैं, मतलब थोड़ा एक होता है, मसल स्ट्रेन होता है और दिक्कतें आती हैं थोड़ी-सी, बट वही है कि अगर आपने मन से तैयार हैं, अगर आपको मन को पता है कि हाँ, आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे एक रूटीन बन जाता है और जब तक आप रुकते नहीं, तब तक आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता। तो ऐसा ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि जैसा मैंने कहा कि आपकी प्रैक्टिस होना और आपका मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जी। हमने ये भी सुना है कि आप जो टिप्स देते हैं, डाइट की टिप्स हैं आपके पास, हेयर ग्रोथ, आप डर्मेटोलॉजिस्ट की भी टिप्स देते हैं। जी, तो वही जी। हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि एक नेवी से जो आया ऑफिसर, एक ऐसी टिप्स भी आप प्रोवाइड करते हैं सबको, तो वो भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। बिल्कुल श्वेतांक, इनफैक्ट मैं ऐड इसमें एक और चीज़ करूँगा कि मैं मेंटरिंग करता हूँ रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल एजुकेशन एज़ वेल। जैसा मैंने अभी इस लॉकडाउन के दौरान 50 दिन में 175 सर्टिफिकेशंस प्रोफेशनल करके मतलब काफ़ी अच्छा उसका एक रिव्यू आया था सबकी तरफ से। तो दैट इज़ आल्सो अ पार्ट। कमिंग बैक टू दिस, हाँ जी, बिल्कुल, मैं डाइट का और फ़िटनेस के लिए मैं कोचिंग देता हूँ, मैं मेंटरिंग करता हूँ, जिसमें कि मैं बता पाता हूँ कि मैंने भी ये पढ़ा ही है, अलग-अलग लोगों को फ़ॉलो किया है यूट्यूब पे और जो जितने भी वेरियस फ़ोरम्स होते हैं फ़िटनेस के, हेल्थ जो मैगज़ीन आती है, उन सब में हर जगह से पढ़-पढ़ के मुझे ये जो आइडिया हुआ और मैंने अपने पे प्रैक्टिकली उसको फ़ॉलो करके देखा, तो मैं ये बता पाता हूँ कि किसकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। इन जनरल इफ वी टॉक, तो हर एक इंसान को कुछ बेसिक चीज़ों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जैसे पानी की जो इनटेक है, वो हर दिन कम से कम 5 से 6 लीटर होना बहुत आवश्यक है, किसी भी व्यक्ति के लिए। दूसरा, प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, मैं बताऊँगा कि आपकी लाइफ जो डाइट है उसमें अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको प्रोटीन इनटेक होना बहुत ज़रूरी है। आप या तो कोई प्रोटीन हेल्दी है, जो एक फैमिली प्रोटीन शेक होता है जिसके लिए एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप ऐड करें अपने डेली लाइफ में, या आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड चिकन या एग का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको मतलब ये बेसिक चीज़ें जो हैं डाइट में, हर न्यूट्रिएंट्स का सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक आप कहीं भी जाएँगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इस चीज़ से। अच्छे-अच्छे डाइट चार्ट्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू फॉलो इट। सेकंडली, गोइंग अबाउट द फिटनेस, दिन में करीब आधा घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि उससे हमारा शारीरिक के साथ-साथ मानसिक विकास भी होता है और हमारी मसल्स डेवलप होती हैं और हमारा जो दिमाग है वो एक, जैसे हम कहते भी हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो जब हमारा स्वस्थ तन होता है तो हमारा दिमाग भी एक्टिव रहता है। तो इन चीज़ों को मैं अगर नटशेल में बताऊँ तो अपना डाइट में हर न्यूट्रिएंट का होना बहुत ज़रूरी है और जंक फूड को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंक फूड से आपकी बॉडी को एक्सेसिव फैट मिलता है, वो भी सैचुरेटेड फैट, जो कि आपके अगेंस्ट जाता है हर चीज़ में। और सेकंडली, आपको जो फ़िटनेस के लिए हाफ एन आवर एक्सरसाइज़ करने से, एट लीस्ट हाफ एन आवर आई वुड से, बहुत आवश्यक है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में बस हम आपसे इतना ही पूछना चाहेंगे और हमारे व्यूवर्स को, और आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग पूरी तन, मन, धन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक लक्ष्य पहले निर्धारित करें और हर एक के जीवन में जब तक लक्ष्य ना हो, वो एक आप जीने का मकसद नहीं होता उस तरह से। तो एक
अपना लक्ष्य रखिए और उनको हमेशा एक नहीं, एक ही लक्ष्य नहीं, एक के बाद एक रखते रहिए और वो कहीं न कहीं उसको आप अपने देश से, अपने समाज से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, उसी चीज़ से हमारे देश का, हमारे समाज का भी भला हो पाए। तो हार्ड वर्क कीजिए, अच्छी डाइट रखिए, प्रोफेशनली आल्सो यू नीड टू ग्रो, तो आप अपने जिस भी फील्ड में उसके बारे में पढ़ाई करते रहें। आजकल तो इंटरनेट पे भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है रेलेवेंट कोर्सेज़ का, तो उसके लिए आप अपने आप को अपडेटेड रखें, स्वस्थ रखें, सुखी रखें, खुश रखें। यही मेरा संदेश रहेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके साथ आगे और भी जुड़ेंगे। धन्यवाद।